हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग 11th क्लास का डिमांड चैप्टर करने वाले हैं। मैं दीपक सर, आप लोगों का फिर से वेलकम है, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम लोग 11th और 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज और हम इकोनॉमिक्स को करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर डिमांड का करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड करेंगे, जिसका हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज जो चलेगा हमारा पार्ट 2 चलेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। मैंने आपको डिमांड के बारे में बता दिया था, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, फिर इसके बाद मैंने डायग्राम करके बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड चलेगा हमारा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ये भी बता दिया था और ये भी बता दिया था। आज का टॉपिक हमारा चलेगा ये फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बताया जाएगा। मतलब मांग को निर्धारित करने वाले कारक, मांग को निर्धारित करने वाले कारक बताए जाएंगे आप लोगों को। मांग को निर्धारित करने वाले कारक बताए जाएंगे आप लोगों को, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा तुम्हारा प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी। मतलब वस्तु की कीमत कि किसी वस्तु से, देखो हमारा टॉपिक जो है ना, आज का टॉपिक मैं दोबारा बताता हूं क्या चलेगा। हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक है डिमांड कब कब ज्यादा होगी, कब कब कम होगी, किन कारणों से डिमांड इफेक्ट होगी, किन कारणों से डिमांड क्या होगी, इफेक्ट होगी। थोड़ी वॉइस अच्छी नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मैनेज करना, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे सर में दर्द होने के बाद। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिमांड कब कब ज्यादा होगी और डिमांड कब कब कम होगी, वो पॉइंट हमारा है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हिंदी में बोलते हैं मांग का नियम, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? मतलब क्या है? इट स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। मतलब अन्य कारक स्थिर रहेंगे, अन्य कारक स्थिर रहेंगे। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यदि वस्तु की कीमत में इंक्रीज, वृद्धि हो जाए, देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट कमोडिटी विल डिक्रीज। अगर वस्तु की कीमत क्या है, हमने वस्तु की कीमत या प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसकी बात हो रही है। किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड, प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस अगर कम हो जाएगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही देखो लिखा हुआ है, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। एंड वाइस वर्सा, लॉ ऑफ डिमांड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब वाइस वर्सा का मतलब क्या बोला, इसमें बोला कि कीमत बढ़ने से मांग कम हो रही है, तो कीमत कम होगी तो मांग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया, पता लगा? ठीक है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, हायर प्राइस पर लोअर क्वांटिटी ही खरीदी जाती है। तुम लोग बाजार में गए होगे सामान खरीदने के लिए कुछ, और जब जब तुमने बाजार में सामान खरीदा होगा, कोई भी सामान तुम्हें सस्ता मिला होगा वो तुम ज्यादा खरीद कर लेकर आए होगे, और कोई भी सामान तुम्हें महंगा मिला होगा तो वो तुम कम खरीद कर लेकर आए होगे।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मांग का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। ठीक है, ये देखो शेड डिमांड कर्व के बारे में बता रहे हैं। कोई सामान प्राइस है 2 रुपए का प्राइस है, तो 20 सामान बिका, सामान महंगा हो गया, कम बिका और महंगा हुआ, और कम बिका और महंगा हुआ और कम बिका। इसको अगर हम डायग्राम पे प्रेजेंट करेंगे, देखो एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है ना, तो डिमांड कर्व हमारा ऐसा ही बनेगा। जैसे मान लो कोई सामान हमारा P रुपए का है, सामान महंगा हो गया तो देखो कम बिक रहा है ना, सामान के महंगे होने से कम बिक रहा है ना। तो वही चीज यहां पर है, डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा। और देखो कोई सामान अगर सस्ता होगा तो यहां पर टच हो रहा है, यहां से नीचे करा तो देखो डिमांड ज्यादा हो रही है ना, तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन बनेगा, और उल्टे से सीधे की तरफ जाएगा, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। और इन दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन ही पाया जाएगा, हमेशा नेगेटिव रिलेशन ही पाया जाएगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत मतलब क्या है? इसमें 2 पॉइंट है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है और एक कॉम्पिटिटिव गुड्स है, या हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंपटीशन वाले गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कोक पी लो, पेप्सी पी लो, बात बराबर है। मैकडोनल्ड का बर्गर खा लो और बर्गर किंग का अगर बर्गर खा लो, बर्गर तो बर्गर होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही है लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापन वस्तु वह वस्तु है जिसे एक के स्थान पर प्रयोग की जा सके, जिसे एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करा जा सके, उसे हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं। देखो बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, ईटीसी। अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखो, एक इंसान है, इसे मोमोज खाना, एक लड़की है, इसे मोमोज खाना बहुत ज्यादा पसंद है। कहां के मोमोज खाना बहुत ज्यादा पसंद है? तो रेड चाइनीज के। एक लड़की है, इसे रेड चाइनीज के मोमोज बहुत ज्यादा खाना पसंद है। ठीक है, अब जो रेड चाइनीज के मोमोज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, मान लो ये 20 रुपए के 4 मोमोज देता है, और इसी के सामने एक और है मोमोज हब, ये भी 20 रुपए के 4 मोमोज देता है। ये लड़की हमेशा यहीं के मोमोज खाती है, ये लड़की हमेशा यहीं के मोमोज खाती है क्योंकि इसे हमेशा यहीं के पसंद होते हैं, और हमेशा 20 रुपए ही इसे मिलते हैं। इस 20 रुपए में वो चेंज नहीं हो सकता, जितने पैसे मिलते हैं उतने ही रुपए लेकर जाती है हमेशा 4 मोमोज खाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बार जब ये इस दुकान पर गई तो यहां पर जाने के बाद इसे पता लगा कि ये जो 20 रुपए के 4 वाले मोमोज थे रेड चाइनीज के, यहां पर 30 रुपए के 4 मोमोज हो गए। 30 रुपए के 4 मोमोज हो गए। ठीक है, तो वो इसका सामान खरीदने लग जाएगी ना, इसका सामान खरीदने लग जाएगी। अब देखो, हम कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
प्राइस के अंदर बात बताता हूं। प्राइस के अंदर मैंने कैसे बताया, ये 20 रुपए के 4 मोमोज खाती है, 20 रुपए के 4। इसकी एक फ्रेंड है जो यहां के मोमोज खाती है। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। ये लड़की, मान लो जे नाम से कोई लड़की है और ये डी नाम से कोई लड़की है, ठीक है। जे और डी मैंने बता दिया, ये डी नाम से कोई लड़की है और ये जे नाम से कोई लड़की है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो जिसकी डिमांड की हम बात कर रहे हैं, देखो खिचड़ी पक गई ना, दोबारा समझो। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब तो एक ही स्थान पर प्रयोग करना। एग्जाम्पल समझो दोबारा, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। एक लड़की है जे नाम से और एक लड़की है डी नाम से। इसे रेड चाइनीज के मोमोज पसंद है, इसे रेड चाइनीज के मोमोज पसंद है और इसे मोमो हब के मोमोज पसंद है, ठीक है। मोमो हब के, हम कर रहे हैं टॉपिक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक सामान एक्स होता है और एक सामान वाई होता है। इंसान तो जे और डी है। जो सामान खरीदा जाता है उसे बोलते हैं एक्स, जो सामान नहीं खरीदा जाता उसे बोलते हैं वाई, ठीक है। रेड चाइनीज पर 20 रुपए के 4 मोमोस मिल रहे हैं और यहां पर भी 20 रुपए के 4 मोमोस मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक सामान है। ये लड़की डेली जाती है रेड चाइनीज पर मोमोस खाने के लिए, ये लड़की डेली जाती है रेड चाइनीज पर मोमोस खाने के लिए और ये लड़की भी डेली जाती है रेड मोमो हब पे मोमोस खाने के लिए। क्या हुआ, इसका प्राइस तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि बोला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका जो रिलेटेड गुड्स है इसकी प्राइस चेंज हो गई, 30 रुपए में 4 मोमो मिलने लग गए। तो यहां के जो कस्टमर थे यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे ना, यहां के जो कस्टमर थे ये अभी भी 20 रुपए के 4 हैं। तो यहां की जो डिमांड है बढ़ जाएगी क्योंकि वहां के कस्टमर इधर हो गए। पहली सिचुएशन समझ में आई। दूसरे का सामान महंगा होगा तो हमारा ज्यादा बिकेगा। दोबारा अभी भी ये 20 रुपए के 4 हैं, इसने सस्ता कर दिया 10 रुपए का 4, सामने वाले ने सस्ता कर दिया ना। तो जो जो रेड चाइनीज का मोमोज खा रहा होगा अब वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा, सस्ता मिल रहा है ना, समझ में आ गया। तो ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि अगर Y की प्राइस बढ़ेगी तो X की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर Y की प्राइस कम हो जाएगी, ये प्राइस है, अगर Y की प्राइस कम हो जाएगी तो X की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से लोग वहां चले जाएंगे, वो सस्ता मिल रहा है। समझ में आया। ऐसी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डायग्राम देखो, यहां आया गुड्स ऑफ एक्स, यहां आया प्राइस ऑफ एक्स। क्या देखो प्राइस में कोई चेंज हुआ, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो प्राइस तो फिक्स रहेगी। ये डिमांड कर्व बन गया, ठीक है। प्राइस फिक्स है, एक बार डिमांड बढ़ेगी एक बार डिमांड कम हो जाएगी। जब वो वाला सामान महंगा होगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब वो वाला सामान सस्ता होगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, एक बार डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया सब्स्टिट्यूट गुड्स, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तु, पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होते हैं, पूरक वस्तु वो होते हैं जो दो गुड्स मिलकर एक साथ किसी की डिमांड को पूरा करते हैं। दो वस्तु मिलकर किसी की डिमांड को क्या करते हैं, मिलकर
किसी की मांग को पूरा करते हैं। बोला ना, विच हैव जॉइंट डिमांड, जैसे पेन और इंक, पेन और इंक, पेट्रोल और कार, ठीक है। इफ वन अनदर कॉमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ अदर कॉमोडिटी इज डिक्रीज। देखो कैसे, पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें एक साथ मिलकर खरीदा जाता है। जैसे पेन के साथ इंक भी खरीदा जाएगा, मोबाइल के साथ सिम भी खरीदी जाएगी, बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, और बाइक के साथ पेट्रोल भी हो गया। समझ में आया, पेन के साथ इंक भी हो गया। देखो जैसे पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड कार की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस पेट्रोल की बढ़ जाएगी तो कार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कैसे बताते हैं, पेट्रोल है और कार है, ये वाई सामान है और ये एक्स है। पेट्रोल अगर महंगा होगा तो कार कम खरीदी जाएगी ना, पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो कार ज्यादा खरीदी जाएगी ना। और ये दोनों गुड्स आपस में एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। इसीलिए वो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डायग्राम देखो, यहां पर कार की क्वांटिटी और कार की प्राइस। दोबारा समझो, यहां पेट्रोल की प्राइस है और ये कार की डिमांड है। यहां पर जो कार की जो प्राइस है ना वो फिक्स है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, कार की डिमांड कम हो रही है। पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो कार की डिमांड बढ़ रही है। कार की प्राइस से हमें कोई लेने देना नहीं है क्योंकि कार की प्राइस क्या है, फिक्स होगी। तो वही देखो, कार की प्राइस तो फिक्स है ना, एक बार पेट्रोल की डिमांड, जब पेट्रोल की प्राइस कम हुई थी तो कार की डिमांड बढ़ गई, जब पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो गई तो कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया, पक्का आ गया समझ में, समझ में आ गया। तो देखो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। समझ में आया। नेसेसरी गुड्स, अनिवार्य वस्तु, इसमें व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ती है या नहीं बढ़ती। देखो इससे पहले तो एक टॉपिक बताना है। तीसरा पॉइंट है हमारा जो ये रह गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। लोगों की इनकम कम तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया। देखो इनकम बढ़ रही है, ठीक है, ये वाई का मतलब इनकम बढ़ना और इनकम कम होना, ठीक है। तो नेसेसरी गुड्स की कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स जो होते हैं, घटिया क्वालिटी के जो सामान होते हैं, इनकम मैं अगर अमीर हो गया, क्या मैं घटिया क्वालिटी का सामान खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, देखो डिमांड कम हो गई। मैं अगर गरीब हो गया, मेरी इनकम कम हो गई, तो मैं लो क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीदूंगा ना, देखो ज्यादा हो गई। समझ में आया, पक्का आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो नेसेसरी गुड्स क्या होती हैं, जैसे दवाइयां, तेल, नमक, घी, ये सारी चीजें, माचिस बॉक्स, टेक्स्ट बुक, सॉल्ट। इनकम बढ़ने से लोगों की डिमांड तो बढ़ती है, इनकम कम होने से लोगों की डिमांड तो कम होती है, लेकिन इस इनकम का नेसेसरी गुड्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस इनकम का नेसेसरी गुड्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया। हम पॉइंट कर रहे हैं डिमांड कब कब बढ़ेगी, डिमांड कब कब कम होगी। प्राइस के चेंज होने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। जो रिलेटेड गुड्स है, जैसे एक के स्थान पर कोक और पेप्सी, पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो कोक पर फर्क पड़ जाएगा, कम होगी तो कोक पर फर्क पड़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार पर फर्क होगा, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार पर फर्क पड़ेगा।
अब यह है इनकम। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में होता है। लेकिन जो अगर लो क्वालिटी का जो सामान होता है, ठीक है, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो क्या हम लो क्वालिटी का सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। इनकम कम हो जाएगी तो लो क्वालिटी का सामान हम लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। अगर हम इस वाली गुड्स की बात करें, अनिवार्य गुड्स की बात करें, तो इसके अंदर इनकम बढ़े या इनकम कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं अमीर हो गया तो मैं दुकान पर जाके ये तो नहीं बोलूंगा मुझे सारी दवाइयां दे दो, मुझे खानी है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।